हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिस्कवरी कैंपेन क्या होती है। मैंने क्विक ओवरव्यू दिया आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डिस्कवरी कैंपेन क्या होती है और ये गूगल में किस तरह वर्क कर रही होती है। आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिस्कवरी कैंपेन। तो इसके लिए डिस्कवरी कैंपेन होती क्या है? डिस्कवरी कैंपेन शेयर let you share your brand story with people across Google Feeds। कि ये आपकी ब्रांड स्टोरी जो आप अपने एड्स के थ्रू दिखा रहे होते हैं यूजर को, वो शेयर कर रही होती है यूजर को कि ये ब्रांड इस टॉपिक के रिलेटेड है, इसकी ये हिस्ट्री है। ये डिस्कवरी कैंपेन लोगों को, न्यू लोगों को, और जो प्रीवियस हमारे पुराने कस्टमर है, रिटर्निंग कस्टमर है, उनको हम उसके थ्रू बता रहे होते हैं डिस्कवरी कैंपेन के अंदर। ठीक है। ये एक्सपेंसिव रीच है कि इसमें क्या होता है कि 3 बिलियन तक का डाटा, मंथली डाटा इसके पास है लोगों का, कि डेली अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन लोग इस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके थ्रू मल्टीपल प्लेसमेंट्स में, जो यूट्यूब होम है, वॉच है, नेक्स्ट फीड है, डिस्कवर है, जीमेल की प्रमोशन है, और सोशल का जो टैब आ रहा होता है उस पे। तो 3 बिलियन लोग इस पे मंथली विजिट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रिच एंड रेलिवेंट क्रिएटिव, इसके थ्रू क्या होता है कि हम, क्योंकि ये डिस्कवरी कैंपेन के अंदर हम टेक्स्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस, और हम अपने आर्टवर्क्स देते हैं जो हम मोबाइल के लिए सेपरेट देते हैं, उसके बाद लैपटॉप के लिए सेपरेट देते हैं, और टैब के लिए सेपरेट देते हैं, जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। तो उसके थ्रू गूगल क्या करता है, रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट क्रिएटिव, रेलिवेंट लोगों तक पहुंचा रहा होता है। ठीक है। तो उस तरह हम अपने जो रेलिवेंट लोग हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये अगेन ड्राइव एक्शन विद राइट ऑडियंस के, हमारे जब एड राइट ऑडियंस को, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, उनको नजर आएंगे तो वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो वो परचेज इनिशिएट कर सकते हैं, टू कार्ट कर सकते हैं, बिगन चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं वेबसाइट पे आके। तो उसके बाद स्टैंडर्ड कैंपेन किस तरह बना सकते हैं आप, ये कुछ स्टेप्स हैं। तो इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये बनानी भी बताऊंगा कि आप डिस्कवरी कैंपेन किस तरह की डिस्कवरी कैंपेन बना सकते हैं और वो कैसे बना सकते हैं। मैं ऐड ग्रुप, गूगल ऐड के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है। इन योर गूगल ऐड अकाउंट क्लिक ऑन कैंपेन आइकन, सबसे पहले आपने कैंपेन के आइकन पे क्लिक करना है, और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो सेक्शन है वो उस पे क्लिक करना है, और अगेन कैंपेन पे क्लिक करना है आपने। कैंपेन पे क्लिक करके आपके पास प्लस का बटन आएगा, वहां से न्यू कैंपेन एक क्रिएट करनी है, और आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि आपको किस ऑब्जेक्टिव पे कैंपेन चलानी है। आपको सेल पे चलानी है, लीड पे चलानी है, वेबसाइट ट्रैफिक पे चलानी है, या आपको कोई गोल यूज नहीं करना। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कैंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो क्या होगी, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी के अंदर आपको दो ऑप्शन उसके बाद नजर आते हैं, एक स्टैंडर्ड कैंपेन, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट फीड के साथ, कि आप फीड अटैच करके आप कैंपेन चला सकते हैं। जो स्टैंडर्ड कैंपेन होती है उसमें आपकी स्टैटिक इमेज के, आपकी आप वो 3 इमेजेस के साथ चला सकते हैं। वो आपकी मोबाइल ऐप्स में नजर आती हैं, वो आपकी मल्टीपल जो उसकी प्लेसमेंट्स होती हैं, उधर फीड्स होती हैं, उस पर नजर आती है। और एक होती है कैजुअल कैंपेन, कैजुअल डिस्कवरी ऐड। तो वो सिर्फ आपके जहाँ पे कैजुअल की ऑप्शन है वहां पे ही नजर आते हैं। ठीक है। जीमेल में नजर आ सकते हैं, आपके यूट्यूब पे नजर आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 स्टेप में कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और अंडर डिस्कवरी कैंपेन सिलेक्शन आपको एक गोल चूज करना है। कि सपोज अगर आप सेल की कैंपेन चला रहे हैं तो आपको सेल का गोल यूज करना है, अगर आप लीड की कैंपेन चला रहे हैं तो आपको लीड का गोल यूज करना है। तो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करनी है, आपको जियो टारगेटिंग और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्मिंग एड लोगों को दिखाएंगे, या आप अपने ऐड को रोटेट करवाते रहेंगे, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बजट सिलेक्ट करेंगे और बिड ऐड करेंगे, कि मुझे इतना बजट ऐड करना है और इतनी बिड रखनी है अपने ऐड की, और उसकी टारगेटिंग ऐड करेंगे। आप टारगेट सीपीए पे कैंपेन चला सकते हैं, आप टारगेट रोएस पे चला सकते हैं। ठीक है। तो ये
जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस हिसाब से आपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, आप वो ऑब्जेक्टिव रख के अपनी कैंपेन चला सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऑडियंस आप या आप गूगल की ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऑडियंस वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने खुद बनाई है, खुद रीटारगेटिंग के लिए बनाई है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको लाइव कर सकते हैं आप। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कि आप अगर आपको सिंगल इमेज ऐड चलाने हैं तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको डिस्कवरी चलाने हैं तो उसके लिए जो कैरज़ल है वो चलाना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो इसके बाद ये जो स्टेप है, इसके बाद आपको अब ऐड क्रिएट करने हैं, ठीक है। ऐड के बाद अगर आपको सिंगल चलाने हैं इमेज, तो आप सिंगल इमेज वाला जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कैरज़ल चलाने हैं तो आप वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरे पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फीड के साथ ऐड चला रहे हैं तो आप फीड वाली जो चीज़ें हैं वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको इस तरह चीज़ें देनी है कि ये सबसे पहले आपका फाइनल यूआरएल आप देंगे, वो एक देना आपने मिनिमम मैक्सिमम। उसके बाद आप हेडलाइंस देंगे जिसकी लेंथ 40 करैक्टर तक होगी मैक्सिमम, और रिकमेंडेड 5 है कि मैक्सिमम 5 दे सकते हैं आप, और मिनिमम 3 हेडलाइन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। और डिस्क्रिप्शन जो है वो 90 करैक्टर मैक्सिमम है विद स्पेसिस, ठीक है। और इसमें रिकमेंडेड 3 है कि आप 3 दें, और मैक्सिमम आप 5 तक दे सकते हैं। उसके बाद सीटीए जो आपका कॉल टू एक्शन होता है, कि आपने शॉप नाउ लगाना है, आपने लीड का कोई लगाना है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो रिकमेंडेड 1 ही है और एक ही ऑप्शन है उसकी। उसके बाद अपना बिजनेस नेम ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 25 करैक्टर ऐड कर सकते हैं विद स्पेसिस। तो ये भी आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। उसके बाद आपकी अगेन स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं आपकी इमेजेस की। तो इमेजेस किस किस तरह की आप ऐड कर सकते हैं। आप लैंडस्केप जो इमेज है वो ऐड कर सकते हैं, जिसकी डिमेंशन ये है 1200 बाय 628, और स्केयर इमेज ऐड कर सकते हैं जिसकी डिमेंशन ये है 1200 बाय 1200, और पोर्ट्रेट इमेज ऐड कर सकते हैं जिसकी डिमेंशन ये है 960 बाय 1200। और उसके बाद आपको एक लोगो देना होता है जिसकी डिमेंशन ये है 1200 बाय 1200। तो ये इमेजेस का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन किस किस तरह की बता सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल्स हैं कि हेडलाइन आपकी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। योर हेडलाइन आर द फर्स्ट लाइन ऑफ योर एड, ये आपकी पहली लाइन होती है ऐड की, जो आप ऐड करते हैं, जो कंबाइन करके गूगल क्या करता है, लोगों को शो करवाता है कि ये चीज़ सेल कर रहे हैं, आप बाय करें यहाँ से। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपकी क्या करती है, योर डिस्क्रिप्शन ऐड टू योर हेडलाइन एंड इनवाइट पीपल टू टेक एक्शन। ये आपकी डिस्क्रिप्शन क्या करती है, आप लोगों को इनवाइट कर रही होती है, क्योंकि आप अपनी यूएसपीज उसमें ऐड की होती हैं आपने, कि ये हमारी यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो आप यूज़र को दिखा रहे होते हैं, तो वो यूज़र इंटरेक्ट करके उसके साथ वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, इनवाइट कर रहे होते हैं यूज़र को। इमेजेस के थ्रू हम, क्योंकि अपने ऐड को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, तो हम अपने इमेजेस के थ्रू भी लोगों को इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं और उनको इनवाइट कर रहे होते हैं कि आके परचेज करें। उसके बाद आप बिजनेस नेम ऐड करते हैं, कि आप बता रहे होते हैं लोगों को कि ये हमारा बिजनेस है। आप इस हिसाब से अपनी इन फ्यूचर भी अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप इसको लोगों के दिमाग में बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये हमारा बिजनेस नेम है, आप इसको याद रखें। उसके बाद लोगो, कि आप लोगो राउंडेड शेप में ऐड कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। उसके बाद आपको फाइनल यूआरएल ऐड करना है, और सीटीए कॉल टू एक्शन, या अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके बिजनेस की नेचर के हिसाब से गूगल खुद ऐड कर देगा। तो आई होप आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि डिस्कवरी की जो स्टैंडर्ड कैंपेन है वो किस तरह वर्क करती हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।